वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से होनहार स्कॉलरशिप का आगाज किया गया है। इस स्कॉलरशिप के तहत पंजाब से 30,000 ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा जिन्होंने रिसेंटली 2024 में इंटरमीडिएट के बाद किसी भी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लिया हो। फिर सेलेक्टेड स्टूडेंट की मुकम्मल ट्यूशन फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। इस स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मजीद अपडेट किया गया है, जिससे कुछ नाअहल स्टूडेंट्स भी अहल करार पाए हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख में मजीद इजाफा कर दिया गया है। अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के होनहार स्कॉलरशिप पोर्टल पे मौजूद हूं और यहाँ पर आपको दो चीजें ब्लिंक करती हुई नजर आ रही हैं। पहली चीज जो ब्लिंक कर रही है वो लास्ट डेट के हवाले से है। पहले 15 अक्टूबर लास्ट डेट थी, अब मजीद इसे 18 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दूसरी जहां पे जो चीज ब्लिंक कर रही है वो है अपडेटेड क्राइटेरिया, यानी कि जब स्कॉलरशिप अनाउंस हुई थी तब क्राइटेरिया कुछ और था, अब उसको मजीद अपडेट किया गया। ऐसे स्टूडेंट जो अप्लाई नहीं कर सकते थे अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रॉपर हम जो है वो इसकी डिटेल्स की जानब बढ़ते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, यहां पे आ रहा है जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है जी आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। पंजाब के आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, किसी भी सिटी से हैं, आप इस होनहार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो है आपकी एज 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 22 साल तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड पे यहां पे आ रही है कि जो फैमिली की मंथली इनकम है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। अब लिखा तो भाई यहाँ पे 3 लाख है, अब पता नहीं 3 लाख ही ये है, क्योंकि 3 लाख तो बहुत ज्यादा होती है मंथली, और शायद यहाँ पे 30,000 लिखना था। लेकिन अभी जो पोर्टल के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि मंथली आपकी जो फैमिली की इनकम है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए, फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है वो एफिडेविट भी देना पड़ेगा। ठीक है, स्टाम्प भी देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो जिसके हवाले से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे एप्लीकेंट जिन्होंने अभी 2024 के सेशन में कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी या किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया हो, चाहे वो एमबीबीएस और बीडीएस के स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे हमने इंटरमीडिएट कर लिया है, बहुत अच्छे नंबरों से किया है, बट किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन नहीं लिया, तो क्या हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है। ये आपने जो है वो जस्ट उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 2024 के सेशन में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया हो, उनका एडमिशन कंफर्म हो गया हो, यानी कि उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया हो यूनिवर्सिटी की जानब से, वो स्टूडेंट्स जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे फिर उनकी जो ट्यूशन फी है, चाहे वो कोई बीएस प्रोग्राम कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, बीडीएस कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो उनकी डिग्री मुकम्मल होने तक उनकी तमाम जो ट्यूशन फी है वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं व्यूअर्स। अब आ जाता है क्राइटेरिया, मार्क्स कितने होने चाहिए जी इंटरमीडिएट में आपके। ठीक है, यहां पे देखिए मिनिमम एफएससी इंटरमीडिएट मार्क्स। ओके, सबसे पहले नंबर पर अगर आपने किसी पब्लिक सेक्टर मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स 80% या इससे ज्यादा होने चाहिए, इससे कम वाले नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं वो आ जाता है जी फेडरल का। फेडरल एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर आपने अगर एडमिशन लिया हुआ है तो इंटरमीडिएट के आपके मार्क्स 70% या इससे ज्यादा होने चाहिए फॉर साइंसेज के लिए, साइंसेज के लिए। ओके, और अगर आपने आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के किसी प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है तो इंटरमीडिएट के आपके जो मार्क्स हैं वो 65% या इससे ज्यादा होने चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्यूअर। नेक्स्ट हमारे पास यहां पे आ जाता है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के हवाले से। अगर आपने किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में किसी साइंस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स 70% या इससे ज्यादा होने चाहिए। और अगर आपने किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में आर्ट्स या सोशल साइंसेज के हवाले से किसी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आपके जो इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं वो 65% या इससे ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाता है एचईडी कॉलेजेस। ये कौन से होते हैं? जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में है, इनसे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, जो हर तहसील में मौजूद है। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन और गवर्नमेंट एसोसिएट फॉर मेन, मतलब इस तरह के जो कॉलेजेस हैं वो अगर उसमें आपने एडमिशन लिया हुआ है किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में तो साइंसेज वालों के लिए 65% मार्क्स हैं या उससे ज्यादा, और अगर आपने आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में किया है तो आपके इंटरमीडिएट के अंदर 60% या इससे ज्यादा के मार्क्स होने चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और यहां पर जी आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप कवरेज
क्या कवर होगा? 100% ट्यूशन फीस हुकूमत पंजाब आपकी अदा करेगी। पर ये ट्यूशन वो नहीं है भाई जो आप स्कूल कॉलेज से आकर किसी एकेडमी में जाते हो। ट्यूशन से मुराद ये है जो आपकी कॉलेज की सेमेस्टर की फी है या एनुअल की फी है 1 साल की या 6 महीनों की, वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी जब तक आपका प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो जाता। अप्लाई करने के लिए क्या डिटेल्स मजीद रिक्वायर्ड होंगी? पर्सनल डिटेल्स, स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स ऐड होगी, स्टूडेंट की एजुकेशनल डिटेल्स ऐड होगी, फिर उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक डिटेल्स ऐड होगी कि वाकई भाई आपकी जो फैमिली की मंथली इनकम 3 लाख से कम है, ये हमने बताना होगा। ओके, तो इस डिमांड डिटेल्स थी। अब बात कर लेते हैं कि प्रोग्राम्स कौन कौन से शामिल हैं। स्टूडेंट ने किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया हो तो वो अप्लाई कर सकता है। होम के साथ डिसिप्लिन का बटन आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो व्यूअर यहां पर देखें ये तमाम प्रोग्राम्स यहां पे हैं जिसमें आपने एडमिशन लिया है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और व्यूअर्स मैंने इसको रीड किया था, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोग्राम यहां पे मिस हुआ है। तमाम प्रोग्राम्स को शामिल कर लिया गया है। ओके, वो लॉ है, वो एमबीबीएस है, वो बीडीएस है, वो मैनेजमेंट के हवाले से है, बिजनेस के हवाले, जो भी है सारे डिसिप्लिन को शामिल किया गया स्कॉलरशिप के अंदर। अब बात कर लेते हैं कौन से इंस्टीट्यूट में अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इंस्टीट्यूट के ऊपर क्लिक करूंगा तो व्यूअर्स यहां पर हमारे सामने इंस्टीट्यूट्स की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी, हो चुकी हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले वो यूनिवर्सिटीज बता रहा है। यहां पर जो तमाम पंजाब की यूनिवर्सिटीज हैं यहां पे देख सकते हैं। अगर इसमें आपने एडमिशन लिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। भाई कोई यूनिवर्सिटी नहीं रही, आप यहां से चेक कर सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। ठीक है, अगर तो आपने किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया हुआ है या जो भी आपने टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया हुआ है जो पंजाब की है, और यहां पर आपको सारी रीड करना मुश्किल है, आप क्या करेंगे Ctrl+F के ऊपर क्लिक करेंगे और आपने यहां पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर आप यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में हैं तो मैं यहां पे आपको जस्ट समझाने के लिए कि अगर आपको नहीं मिल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ जंग, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये मिल चुका है, जंग की ये यूनिवर्सिटी है। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज के शामिल हैं। ओके, अगर आपने किसी जो है वो कॉलेजेस के अंदर जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ रिकॉग्नाइज्ड है उसमें एडमिशन लिया हुआ है तो ये देखें कोई कॉलेज नहीं रहा भाई, पंजाब के तमाम कॉलेजेस यहां पे अवेलेबल हैं। अपने कॉलेज का नाम सर्च करने के लिए Ctrl+F क्लिक करिएगा, अपना नाम लिखिएगा कॉलेज का, तो देन आपके सामने शो हो जाएगा। ओके, उसके बाद व्यूअर्स यहां पर देखिए जी मेडिकल डेंटल कॉलेजेस को भी शामिल किया गया है। एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जहां पे आपने एडमिशन लिया हुआ है तो देन ये वाले कॉलेजेस यहां पे मौजूद हैं। अगर इनमें आपने एडमिशन लिया हुआ है तो फिर आप जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कॉलेजेस और डिसिप्लिन के हवाले से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। व्यूअर्स सिंपल, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर आपने पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहां पर आकर सिंपल आपने लिखना है जी होनहार्ट स्कॉलरशिप। ठीक है, सिंपल आपने लिखना है होनहार्ट स्कॉलरशिप, एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक छोड़कर यहां पे लिखा होगा, आपने क्लियर कर लेना है, लिंक वेरीफाई कर लेना है। ओपन करने से पहले जो लिंक आपने जो मैंने आपको होनहार्ट स्कॉलरशिप जब आप सर्च करके एंटर करके सर्च करेंगे सॉरी, तो देन आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स आ जाएंगे। पहले देखिए इस लिंक के ऊपर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन लिखा हुआ है। उसके बाद यहां पर आप लिंक इसका देखें honorhartscholarship.punjabhec.gov.pk मेंशन है। उसके बाद आप लिखें यहां पे होनहार्ट स्कॉलरशिप लिखा हुआ है। इन 3 चीजों को वेरीफाई करने के बाद सिंपल आप इस होनहार्ट स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के होनहार्ट स्कॉलरशिप पोर्टल पर आप इस तरह से पहुंच जाएंगे और तमाम चीजें यहां पर रीड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो यहां पर आपको एक व्हाइट कलर का अप्लाई नाउ का बटन मिल रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने क्रिएट एन अकाउंट का पेज ओपन हो जाएगा। व्यूअर्स सबसे पहले आपने अपनी नेशनैलिटी, जाहिर बात है पाकिस्तानी है तो यहां पे खुद ब खुद पाकिस्तान सेलेक्ट होगा। ओके, उसके बाद यहां पर आपने अपने इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है, वो यूनिवर्सिटी है, वो कॉलेज है, वो मेडिकल कॉलेज है, वो आपने यहां पे सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर वो यूनिवर्सिटी है तो देन मैं यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करेंगे एक और यहां पर जो है वो ओपन हो जाएगा सेक्शन कि अब अपनी यूनिवर्सिटी भी बता दें कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। तो मिसाल के तौर पर एमर्सन यूनिवर्सिटी या कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो आपने सिलेक्ट करनी है। मैं यहां पे मिसाल के तौर पर फैसलाबाद को देख लेता हूं, द गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। उसके बाद व्यूअर्स आपने यहां पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है विदाउट डैशेस। ठीक है, स्पेस एंड डैशेस आर नॉट अलाउड। आपने सिंपल डैशेस के बगैर अपना CNIC नंबर लिखना है, वो अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है जो एक्टिव हो आपके पास, क्योंकि होनहार्ट स्कॉलरशिप यानी हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से कोई भी आपको मेल वगैरह आए तो वो आपको मिल सके। उसके बाद व्यूअर्स थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। आपने एटलीस्ट 6 अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स यहां पे ऐड करने हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स यहां पे ऐड करने हैं। फिर आप सिंपल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे
तो इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा जहां पर लिखा होगा थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज रिमेंबर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहां पर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा और यहां पर आपका पासवर्ड होगा। प्राइवेसी इशू की वजह से मैं इसको हाइड कर दूंगा और साथ में मेंशन किया हुआ है एन ईमेल इज आल्सो सेंट, मतलब आपको मेल भी कर दी है। और अब वो कह रहे हैं कि इस क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। आप जैसे ही क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने होनहार स्कॉलरशिप का साइन इन पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने यहां पर अपना यूजर नेम ऐड करना है, यानी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है। रजिस्ट्रेशन टाइम जो पासवर्ड ऐड किया था वो यहां पे ऐड करना है। यहां पर जो कैप्चा कोड है जो यहां पे लिखा हुआ है बिल्कुल सेम तरीके से आपने उसको यहां पे टाइप कर देना है। ये चीजें ऐड करने के बाद जब आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और वो कह रहे हैं कि वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल। तो देन सिंपल व्यूअर्स यहां पर देख सकते हैं ऊपर एक लंबी लाइन है बटन्स की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले शो हो रहा है, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स है, एड्रेस, एजुकेशन। स्टेप बाय स्टेप आपने इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। तो सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी हमें मालूम है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां कॉर्नर के अंदर आपको एक नेक्स्ट का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पर्सनल डिटेल्स का फॉर्म ओपन हो जाएगा। व्यूअर्स सबसे पहले यहां पर आपने अपना नाम लिखना है फर्स्ट, उसके बाद जो भी लास्ट नेम है वो आपने अपना ऐड करना है। उसके बाद आपने अपने फादर या गार्डियन का नाम ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहां पर आपने जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद आपने रिलीजियन अपना सिलेक्ट करना है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम। उसके बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा। यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है यूनिवर्सिटी का नाम जो मैंने रजिस्ट्रेशन टाइम ऐड किया था वो आ रहा है। यहाँ पर आपने डेट ऑफ एडमिशन ऐड करनी है कि आपका एडमिशन कब हुआ था, ठीक है। वो करने के बाद सिंपल आप प्रोग्राम डिसिप्लिन यहां से सिलेक्ट करेंगे कि किस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है। मिसाल के तौर पर एजुकेशन, मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं। और उसके बाद डिग्री टाइटल क्या है, तो मिसाल के तौर पर बीएस एजुकेशन में लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। आपका भी कुछ इसी तरह से होगा, या आपका एलएलबी है या आपका कोई भी है, बीएस हो सकता है, बीबीए हो सकता है, जरूरी नहीं है बीएस। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं। आपने अपनी डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे व्यूअर्स बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। 22 साल से ज्यादा वाले जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ करेंगे। डोमिसाइल यहाँ से आप अपना सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फैमिली इनकम आ जाएगी कि आपकी फैमिली मंथली इनकम कितनी है। तो पोर्टल के मुताबिक 3 लाख रुपए महाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपकी जो भी है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 1 लाख ऐड कर देता हूं। उसके बाद आप जो है वो पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आपने नहीं ऐड करना है, इसको आपने इग्नोर कर देना है। जिसके साथ जो है वो स्टेरिक नजर आ रहा है, आपने जस्ट वो मालूमात ऐड करनी है। यहाँ पर आपके पास कोई डुअल नेशनैलिटी नहीं है तो आपने इसको भी इग्नोर कर देना है। और उसके बाद सबसे अहम चीज यहाँ पे आपकी पिक्चर है। व्यूअर्स आपकी जो पिक्चर होनी चाहिए वो 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका साइज। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक मैंने पिक्चर रखी हुई है, मैं इसके जो है वो प्रॉपर्टीज में जाके इसका साइज चेक करता हूँ। ये देखें ये 20 KB की है। अगर आपकी जो है वो साइज आपकी पिक्चर का ज्यादा आ रहा है या वो कह रहा है कि भाई ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, आप पिक्चर दोबारा से ऐड करें अपनी, तो फिर आपने क्या करना है, अपने गूगल के अंदर आना है। यहाँ पर आकर आपने लिखना है लॉजिक रिसाइज, स्पेलिंग देख लें, लॉजिक रिसाइज। यहाँ पे इमेज साइज ऑप्टिमाइजेशन में आना है। चूज फाइल पे जाकर अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करना है। कंप्रेस इमेज के ऊपर क्लिक करना है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ओके करना है। डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो व्यूअर्स आपकी पिक्चर का साइज जो है वो कम हो जाएगा। सिंपल चूज फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जहां पर आपकी पिक्चर पड़ी होगी उसको आपने सेलेक्ट करना है, ओपन कर देना है। इस तरह से पिक्चर आ जाएगी। आपने अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखें लोडिंग हो रही है। अभी कुछ सेकंड्स के अंदर हमारी पिक्चर यहाँ पे देखें इमेज अपलोड सक्सेसफुली, यानी कि यहाँ पर जो हमारा पर्सनल डिटेल है वो हमने ऐड कर दी है। अब नीचे जैसे ही आप जो है वो नजर आ रहा है सेव एंड कंटिन्यू, आप जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बताया जिनका एडमिशन हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करना है। आपको नहीं पता, जहां पे भी आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में है, मेडिकल कॉलेज में है, वहां पे अपने एडमिन जो है ऑफिस जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल करके वो आपने यहाँ पे लाजमी तौर पर ऐड करना है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब एड्रेस के ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे आपने अपना एड्रेस ऐड करना है। पाकिस्तान है तो प्रोविंस कौन सा है जी, पंजाब है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपने सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका सिटी कौन सा है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मेलिंग पोस्टल एड्रेस जो आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। ओके, उसके बाद व्यूअर्स अगर मेलिंग एड्रेस आपका सेम परमानेंट एड्रेस ही आपने यहाँ पे चेक साइन लगा देना है, वो खुद ब खुद डाटा यहाँ पे कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगा। ये करने के बाद व्यूअर्स सिंपल आपने सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। डाटा सेव होना शुरू हो चुका है जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारा एड्रेस वगैरह भी ऐड। अब एजुकेशन ऐड करनी है। एजुकेशन ऐड करने का मैं तरीकाकार आपको बता देता हूं। आपका प्रोग्राम टाइटल क्या है, वो मैट्रिक था, वो ओ लेवल था, वो ऐड करना है। इंस्टीट्यूट नेम जहां से आपने किया है, डिसिप्लिन कौन सा था, मतलब वो साइंस है, आर्ट्स है, क्या है,
ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे। ठीक है, ये आप ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद सिंपल आप इंटरमीडिएट का डाटा आप यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे ऐड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एजुकेशन डिटेल्स भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर अगर आपका कोई एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है तो वो ऐड करना, तो जाहिर बात है आप कहीं पे जॉब तो कर नहीं रहे होगे, आप कहीं पे जो है वो पढ़ ही रहे होगे, जो आपने एडमिशन लिया हुआ है। तो मैं नो के ऊपर क्लिक करके सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। लेकिन अगर आप जो है वो अपनी स्टडी के साथ है पार्ट टाइम कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वो वाला जो है वो करंट एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद पेरेंट डिटेल की तरफ जाना है। अब यहाँ पर आपने अपने पेरेंट्स की डिटेल ऐड करनी है। सबसे पहले आपने अपने फादर की मुकम्मल डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। विवर यहाँ पे जैसे कि फादर का नेम एनटीएन नंबर होता है, नेशनल टैक्स नंबर नहीं है तो इस चीज को आपने इग्नोर कर देना है। ओके, सीएनआईसी नंबर, उसके बाद स्टेटस आएगा वो जिंदा है, ये आपने ऐड करना है। प्रोफेशनल स्टेटस आ जाएगा, ये सारा ऐड करना है। और इसी तरह से सेम आपने अपनी मदर का डाटा ऐड करना है। ओके, ये ऐड करने के बाद सिंपल आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो फिर नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आपने अपने फैमिली मेंबर्स ऐड करने हैं, जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स वो ऐड करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपने फैमिली मेंबर का नाम लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख देंगे। ठीक है, जो भी है, मिसाल के तौर पर अली है, ठीक है, फादर का नाम। रिलेशनशिप क्या है तो फादर है। उसके बाद फैमिली मेंबर ऑक्यूपेशन उनका क्या है वो आपने ऐड करना है। ऑर्गेनाइजेशन नेम, अगर कहीं पे वो जॉब शॉप करते हैं तो डेजिग्नेशन, और उनकी आपने इनकम यहाँ पे ऐड कर देनी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप क्लिक टू ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने अपनी मदर का ऐड करना है। उसके बाद आप क्लिक टू ऐड करेंगे अपने फादर, और सॉरी फादर हो गया, मदर हो गया, आपने अपने सिस्टर या ब्रदर का वगैरह जो डाटा यहाँ पे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करके सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। व्यूअर्स अब यहाँ पे आपने एसेट जो है वो इनकम ऐड करना है अपनी फैमिली का मंथली के हिसाब से। अगर प्रॉपर्टी रेंट पे रह रहे हैं तो फादर का कितना बनता है, मदर का कितना बनता है, जितना प्रॉपर रेंट है उसको आप डिवाइड करके सबके हिस्से में डालकर टोटल कर दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद कोई लैंड लीज की हुई है, वो श्योर सिक्योरिटीज हैं, अदर कोई आपने कोई जो है वो रेंट पे कुछ दिया हुआ है घर वगैरह, उसके कितने आते हैं तो वो देन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ओके, ये सारी तफसील आपने अपनी यहाँ पे लाजमन तौर पर ऐड करनी है, वो जरूरी है। ओके हो गया व्यूअर्स, प्रॉपर्टी रेंट, मदर का, आपके वाइफ या फादर शादीशुदा हैं तो आपका अपना कितना है, अदर कोई आपके घर में तो उनका कितना है, वो सारी ये चीजें आपने ऐड करनी है। जो चीज नहीं है आपके पास आपने उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, जो है वो ऐड करोगे, जो नहीं मतलब कहीं पर आपने कोई रेंट पे कोई जगह पे दी हुई है, कोई जमीन ठेके पे दी हुई है, उसका आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, या अगर जो अगेन सुन ले, जरूरी नहीं इनको सबको फिल करना है, लेकिन इसको फिल करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो इसको आपने इग्नोर करके सिंपल सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आ जाएगा यहाँ पर आपके जो है वो एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि अकोमोडेशन के हवाले से जो भी आपके अखराजात हैं। ठीक है, हाउस रेंट अगर आपका है, ठीक है, अगर आप किराए पे रह रहे हैं तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है यूटिलिटीज, टेलीफोन का बिल, तो अब वो टेलीफोन नहीं जो हमें बिल आता होता था टेलीफोन का, यहाँ पर आप अपने मोबाइल के अंदर जितने भी लोड वगैरह होते हैं उसके मुताबिक आप यहाँ पे ऐड कर देना जो मंथली बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको कितना आता है तो वो यहाँ पे आपने ऐड कर देना है जितना भी आता है। ओके, उसके बाद गैस अगर आपकी घर लगी हुई है तो वो आपने ऐड कर दिया। अगर आपके पास गैस नहीं है, गैस का बिल नहीं आता तो आप जीरो यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ऐड कर दोगे। ओके, उसके बाद पानी का अगर आपका है, पानी अगर आपका बिल आता है तो वो ऐड कर देंगे। अदरवाइज अगर आप पानी जो है वो कहीं सर्विस लेते हैं, पानी आता है आपके घर, लोग वो देने आते हैं कंपनी वाले, तो आप उनका भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद, ये मंथली ऐड करने के बाद आप सिंपल सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट का आ जाता है। वो कह रहे हैं कि विद करंट मार्केट वैल्यू एसेट्स, यानी कि डज दी फैमिली ओन एनी ट्रांसपोर्ट, आपकी जो फैमिली है उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, यस है तो क्या अवेलेबल है उसकी डिटेल ऐड करनी है। सिलेक्ट मोटर बाइक है या कार है, उसके बाद उसका मॉडल, इंजन कैपेसिटी, मतलब मिसाल के तौर पर आपके यहाँ गाड़ी है, ठीक है, तो मैं कार यहाँ पे, तो उसका मॉडल कौन सी है, मिसाल के तौर पर वो है जी सुजुकी मेहरान। ठीक है, इस तरह से आप ऐड करेंगे। सॉरी, मेक मॉडल, अच्छा मॉडल ऐड कर देना है आपने यहाँ पे, वो किस मॉडल की है। ठीक है, 2018 मिसाल के तौर पर। उसकी इंजन कैपेसिटी क्या है, वो 1000 सीसी की है, मिसाल के तौर पर वो कल्टस है। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने, यानी कि उसका नंबर आपने ऐड करना है यहाँ पे। नंबर किस तरह से, जैसे वो होता है MNN मुल्तान के लिए, या फिर LEE लाहौर के लिए, इस तरह से डैश, और जो भी उसका नंबर बनेगा वो आपने। ओके, उसके बाद ओनरशिप पीरियड, कब से आपके पास है। ठीक है, वो आपने, मतलब ऐसे है कि अगर आप सेकंड हैंड यूज में खरीद रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मॉडल के हिसाब से आपने उसका ओनरशिप डाल देनी है। अगर आपने 2018 मॉडल खरीदी है लेकिन 1 साल पहले खरीदी है तो आप 1 साल पीरियड ही लिखोगे, भाई 1 साल से हमारे पास है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है या कोई कुछ भी नहीं है तो आप नो कर दोगे। अगर है तो यस पे जाकर आपने जहां से, अगर बाइक है तो मोटर बाइक का भी सेम डिटेल आपने ऐसे ऐड करनी है। ओके, ये ऐड करने के बाद व्यूअर सिंपल आप जो है वो सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो व्यूअर्स उसके बाद आ चुका है डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन। यहां पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना है। आपने जो है वो अच्छी रोशनी वाली जगह पे जाना है, या फिर आप अपने रूम के तमाम लाइट्स को ऑन कर लें। ओके, उसके बाद जो जो मैं डॉक्यूमेंट आपको बोलूंगा आपने उनको अपने मोबाइल की प्ले स्टोर से एक कैम स्कैनर की एप्लीकेशन मिलती है, उससे आपने अच्छे तरीके से स्कैन करना है। चारों कॉर्नर आपके डॉक्यूमेंट के विजिबल होने चाहिए।
स्कैन करने के बाद उनको आपने एक फोल्डर में रखते जाना है। पहले आपने स्कैनिंग वाला, सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग वाला काम कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आके अपलोड करने हैं। अब सबसे अहम चीज आप सुन लो, आपका जो डॉक्यूमेंट है एक तो वो ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, लेकिन वो 200 KB से ज्यादा भी नहीं उसका साइज होना चाहिए। ये ऑलरेडी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं कि अगर साइज 200 KB से ज्यादा आ रहा है तो आप जो है वो लॉजिक रिसाइज से जाके उसका साइज कम कर सकते हैं। ओके होगा व्यूअर्स। उसके बाद अब डॉक्यूमेंट्स कौन से ऐड करने हैं, सबसे पहले नंबर पर जो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे ऐड होगा वो होगा आपके शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर। ओके, उसके बाद व्यूअर्स जो सेकंड नंबर पे डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपके शनाख्ती कार्ड की बैक साइड की पिक्चर। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स यहां पर आपने जो थर्ड नंबर पे डॉक्यूमेंट है वो आपके मैट्रिक या ओ लेवल का जो रिजल्ट कार्ड है, ट्रांसक्रिप्ट है या डिग्री है या सनद है, वो आपने उसकी पिक्चर यहां पे ऐड करनी है। ये तीन चीज ऐड करने के बाद आपने करना है जी स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहां पर अब आपने अपना जो है वो ऐड करना है इंटरमीडिएट का जो है वो रिजल्ट कार्ड या सनद आपकी यहां पे ऐड होगी। जारी बात, सनद तो भी आई नहीं होगी, आपका रिजल्ट कार्ड यहाँ पे ऐड कर दोगे। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपका 5th नंबर पे आ जाएगा डोमिसाइल की पिक्चर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने एफिडेविट की पिक्चर अपलोड करनी है। अब आप कहेंगे जो एफिडेविट है वो कहाँ पे है भाई, उसका तो हमें पता नहीं, वो तो हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ऑलरेडी आपको दी हुई है गवर्नमेंट ये पोर्टल के ऊपर, ये एलिजिबिलिटी जो लिखा हुआ है ना, पहला एलिजिबिलिटी, आप इसके ऊपर जाएंगे ना तो यहाँ पे देखें जी डाउनलोड सैंपल, आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं हाईलाइट करके आपको बताऊंगा ताकि आपको किसी किस्म का इश्यू ना हो। डाउनलोड सैंपल एफिडेविट यहां पे भी लिखा हुआ है, ये देखें। ठीक है, और यहाँ पे भाई 3 लाख ही है महाना आमदनी, 3 लाख से कम होनी चाहिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, डाउनलोड सैंपल एफिडेविट के ऊपर क्लिक करना है तो वो आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो चुका है, जहां पे देखिए ओपन हो रहा है, ये पड़ा है जी एफिडेविट। अब इसको आपने कैसे फिल करना है, ठीक है, आपने इतना इसका पहले इसको यहां से एडिट करना है। मिसाल के तौर पर ये एप्लीकेंट का नेम एंड CNIC है तो यहाँ पे आपने ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि नाम अली है और यहां पर आप इस तरह से CNIC नंबर डाल दें जो भी आपका बनता है। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स एप्लीकेंट का एड्रेस यहां पे आएगा, आपने अपना पोस्टल कोड, सिटी एंड पोस्टल कोड, यानी आपका सिटी आएगा फैसलाबाद, उसका पोस्टल कोड आएगा जो भी आपका है। ठीक है, उसके बाद टू होम कंसर्न एप्लीकेंट नेम यानी कि स्टूडेंट का नाम आएगा, उसके फादर का नाम आएगा, उसका CNIC नंबर यहाँ पे आएगा, एप्लीकेंट एड्रेस वो कहाँ पे रहने वाला वो यहाँ पे चीज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं जिनकी सैलरी जो है वो जो मंथली इनकम है वो 3 लाख से कम है, ये सारा वैसे ही रहने देना है। नीचे आ जाना है आपने, नीचे आने के बाद अगेन आपने अपना एप्लीकेंट जो स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट के सिग्नेचर है वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर विटनेस्ड है, आपने जो है वो अपना गवाह का नाम, एड्रेस, CNIC नंबर, गवाह के जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे ऐड करने हैं। डेट एंड प्लेस जो है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। इसको करने के बाद अपने जो गवाह है उसके भी सिग्नेचर करवा लेने हैं। उसके बाद आप एप्लीकेंट जो नेम है वो आ जाएगा, सिग्नेचर ऑफ ये वो होगा जो तस्दीक करेगा। ये जो है ना, इसको जो डिपोनेंट है वैसे ये मुदई को कहते हैं, तो मुदई में भी वही होगा जो एप्लीकेशन दे रहा है, स्टूडेंट का नाम ही, उसकी यहाँ पे सिग्नेचर आने हैं और आपके गवाह के सिग्नेचर वगैरह आ जाने हैं। फिर आपने इसको कंप्लीट, आपने यहीं पे ये सारा एडिट कर लेना, सारी डिटेल यहीं पे आपने वर्ड के अंदर ही ऐड कर लेनी है और सिंपल फिर आपने इसका प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने इसको स्कैन करना है। ठीक है, स्कैन कर लें या यहीं से आप इसको जो है वो PNG फाइल बना लें और वापस यहीं पे आना है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ बिल्कुल नीचे यहाँ पे देखें ये चूज फाइल है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने अपना एफिडेविट को जो है वो अपलोड कर लेना है। ओके होगा व्यूअर्स, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो 200 KB के साथ रीडेबल क्लियर अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपने सिंपल सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके सामने एक पेज आ जाएगा, ऊपर लिखा होगा रिव्यू योर एप्लीकेशन। आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लें, यहाँ पे एक रिव्यू का बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल बनी बनाई आपके सामने आ जाएंगे। आपने जस्ट उसका स्टेप बाय स्टेप रीड कर लेना है कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद व्यूअर्स आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, हम जी ओके हम करना चाहते हैं, सेविंग डाटा शुरू हो गया है। तो व्यूअर्स सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं जी थैंक यू फॉर अप्लाइंग इन होनहार स्कॉलरशिप, देन क्लोज के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो अब व्यूअर्स मैं आपको बता दूं ये ऑनलाइन आपका अप्लाई हो चुका है, यानी कि अभी प्रॉपर आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपका सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई हुआ है। अब जहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है प्रिंट एप्लीकेशन, तो सिंपल व्यूअर्स आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपकी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। उसको आपने करना है प्रिंट लेना है उसका, ठीक है, प्रिंटर के थ्रू उसका प्रिंट लेना है। साथ में आपने अपना एफिडेविट जो है वो अटैच करना है और कोशिश करें कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट, मैट्रिक, रिजल्ट कार्ड की, अच्छा मैं एक बार दोबारा आपको क्लियर कर देता हूं। प्रिंट एप्लीकेशन में जाएंगे, अपने फॉर्म का प्रिंट ले लेना है, साथ में एफिडेविट को अटैच करना है और उसके बाद आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, जो यहाँ पे पिक्चर अटैच की थी, वो सारे आपने इसके साथ अटैच करने हैं। इसके 2 सेट बना लेने, 2 कॉपीज बना लेनी है, ठीक है, 2 सेट। एक अब आपने क्या करना है, एक सेट को ले जाना है आप जिस यूनिवर्सिटी के अंदर या जिस कॉलेज के अंदर या फिर जिस मेडिकल कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन लिया है,
वहां पर हर डिपार्टमेंट के अंदर एक फोकल पर्सन होता है। आपने उस फोकल पर्सन को लेके जाके हार्ड फॉर्म में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा देना है। फिर आपका इस एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होगा। ऐसा ना हो कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद छोड़ दें जी ऑनलाइन अप्लाई हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिंट लोगे, साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे, एफिडेविट अटैच करोगे, उसके 2 सेट बना लोगे, यानी 2 कॉपीज, एक कॉपी करवा के अपने पास रख लोगे और उसको ले जाकर आपने अपने अपने मुतल्लिका कॉलेज के फोकल पर्सन को जमा करवा देना है। व्यूअर्स, अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 18 अक्टूबर 2024 है, यानी कि कह सकते हैं कि आपका ऐसा शायद हो जाए कि लास्ट 12 बजे तक आप जमा करवाएं ऑनलाइन और 19 अक्टूबर को आप एप्लीकेशन, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करके 18 अक्टूबर को ही अपने जो है वो वर्किंग आवर्स यानी 5 से 6 बजे तक जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में जो है वो अपने कॉलेज के अंदर सबमिट करवा दें। तो व्यूअर, ये मुकम्मल तरीकाकार है होनहार स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने का। उम्मीद करता हूं आपके तमाम कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हुआ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपको मुकम्मल गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आपके सामने कम से कम भी मैं तकरीबन 30 मिनट बोल रहा हूं भाई, मेहनत होती है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।